नमस्कार दोस्तों, आज हम थर्ड चैप्टर की स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है गोदोहनम। गोदोहनम का अर्थ होता है गो मतलब गाय, दोहन मतलब दोहन करना, मतलब दूध निकालना, तो गाय का दूध निकालना। ओके, तो इस अर्थ में ये चैप्टर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर एक अच्छा मैसेज दिया है। वो है कि कल करे सो आज। मतलब कुछ लोगों को आदत होती है कि कल करेंगे, उस दिन करेंगे तो अच्छा करेंगे। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि एग्ज़ाम के एक दो दिन पहले ही करेंगे तो अच्छी पढ़ाई हो जाएगी और याद भी रह जाएगा। तो उनके लिए बहुत ही सुंदर स्टोरी है जो इस तरह का सोचते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये एक नाटक है, तो चलिए। प्रथमम दृश्यम मतलब पहला दृश्य, मतलब सीन, पहला सीन, फर्स्ट सीन कौन सा है? मल्लिका मोदकानी रचयन्ती मंदस्वरेण शिवस्तुतिम करोति। मल्लिका, अब ये चंदन नाम का एक व्यक्ति है और उसकी पत्नी मल्लिका, इन दोनों की स्टोरी है। तो मल्लिका क्या कर रही है वो यहाँ बताया गया है। मल्लिका मोदकानी रचयन्ती मतलब मोदक, लड्डू बनाते हुए मंद स्वर में, धीरे स्वर में, धीरे आवाज में, सुर में शिव स्तुतिम भगवान शिव की स्तुति कर रही है, करोति कर रही है। ततः उसके बाद प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मना चंदन। ओके, तो उसके बाद जैसे वो मोदक, जो लड्डू का जो स्वाद है, स्मेल उस चंदन को आई है, और चंदन क्या करता है? प्रविशति, एंट्री कर रहा है। मतलब अभी स्टेज पर ये ड्रामा चल रहा है तो वो बता रहे कि एंट्री करता है। मोदक गंधम, मोदक मतलब लड्डू, लड्डू का गंध, गंध मतलब स्मेल। तो मोदक मतलब लड्डू का जो स्मेल है वो आने के बाद उसका अनुभव करते हुए प्रसन्न मना, वो खुश हो गया, चलो अभी लड्डू बन चुके हैं तो मैं खा लेता हूँ, इस तरह से। ऐसा वो चंदन मतलब वो चंदन नाम का व्यक्ति प्रवेश करता है, एंट्री करता है। चंदन मतलब वो चंदन कहता है, आहा, अरे सुगंध तू मनोहर। ये जो सुगंध है, ये जो स्मेल है, ये तो मनोहर है, मतलब मन को हरण करने वाली है। विलोक्य, देखकर, और अभी उसकी पत्नी की ओर देखता है वो। अरे अरे मोदकानी रच्यन्ते, रच्यन्ते मतलब बनाए जा रहे हैं, मतलब मोदक लड्डू, लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा, और खुश होकर। आस्वादयामि तावत, आस्वादया मतलब मैं थोड़ा सा चख लेता हूँ, खा लेता हूँ। तावत, तो तावत का अर्थ तब तक ऐसे होता है, मगर कभी कभी सेंटेंस में हम उसका अर्थ तो ऐसे लेते हैं, तो मैं खा लेता हूँ, चख लेता हूँ। मोदकम गृहीतुम इच्छति, मोदक मतलब लड्डू, गृहीतुम मतलब लेने की इच्छा करता है, इच्छति इच्छा करता है। मल्लिका, तब मल्लिका सक्रोधम गुस्सा होके, विराम विराम रुको रुको रुको, मां स्पृश मत छुओ, एतानी मोदकानी इन लड्डू को मत छुओ, एतानी मतलब इन, मोदकानी लड्डू को। तब चंदन, चंदन कहता है किमर्थम क्रुद्ध से, क्यों गुस्सा हो रही हो? तव हस्तनिर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा, तव मतलब तेरे, तेरे मतलब वो जो मल्लिका है उसके हस्त निर्मितानि मतलब उसने अपने खुद हाथों से बनाए ऐसे लड्डू, मोदकानि दृष्ट्वा देखकर, अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि, मैं जिह्वा लोलुप हो गया, मतलब मेरे, मतलब मुझे खाने की बहुत इच्छा हो रही है और मेरी जो जिह्वा है वो उसे चखने के लिए चाह रही है और उसे कंट्रोल करना, नियंत्रितुम उसको कंट्रोल करना, अक्षम मैं अभी समर्थ नहीं हूँ। किम न जानासि त्वमिदं, किम न क्या तू ये जानती नहीं है? जाना से मतलब जानती हो, न मतलब नहीं, क्या तू ये जानती नहीं है? त्वम तू, इदम मतलब यह तू जानती नहीं है? तब मल्लिका कहती सम्यक जानामि, सम्यक मतलब अच्छी तरह से, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, जानती हूँ। नाथ, हे नाथ, हे मेरे भगवान, मतलब वो अपने पति को कह रही है। परंतु एतानी मोदकानी, ये जो लड्डू है, पूजा निमित्तानि संति, ये पूजा के लिए, मुझे पूजा करनी है और उसके लिए मैंने बनाए हैं। तब चंदन कहता है तरी तो शीघ्रमेव पूजनम संपादय, शीघ्रमेव तुरंत ही, पूजन मतलब पूजा कार्य, संपादय पूरा करो, मतलब ये पूजा कार्य तुरंत पूरा करो। प्रसादम च देही, और प्रसाद दो, मुझे तुरंत प्रसाद चाहिए, देही मतलब दो। तब मल्लिका कहती भो, हे मेरे पतिदेव, अत्र पूजनम न भविष्यति, अत्र मतलब यहाँ, पूजन मतलब पूजा, न मतलब नहीं, भविष्यति नहीं होगी, यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम मैं स्वसखीभिः ही सह, मैं मेरे अपने दोस्तों के साथ, मेरी जो फ्रेंड है उनके साथ, सह मतलब साथ, श्वः कल, प्रातः सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, मैं कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम, वहाँ गंगा स्नान, धर्मयात्रांच और धर्मयात्रा, और धर्मयात्रा वयम करिष्याम हम सब करेंगे, गंगा स्नान और धर्मयात्रा करेंगे। चंदन सखिभिः सह न मया सह,
तो वो कहता है मतलब तू अपने दोस्तों के साथ जाने वाली है, अपने फ्रेंड के साथ जाने वाली है, न मैं ऐसा, मेरे साथ नहीं। विषादम नाटयति मतलब तो नाटयति मतलब एक्टिंग कर रहा है। कैसे? विषादम थोड़ा दुखी होने की एक्टिंग कर रहा है। तब मल्लिका कहती है आम, हाँ। अभी वो उसके सभी फ्रेंड्स के नाम बता रही है। चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला, आद्या, आद्या मतलब एटसेट्रा, ये सब सर्वाः गच्छन्ति, ये सब जाने वाले। अतः इसलिए मया सह मेरे साथ तव आगमनस्य औचित्यम नास्ति, मया सह मेरे साथ तव आगमन से तेरे आने का औचित्यम नास्ति, कोई चांस नहीं है, मतलब तुम नहीं आ सकते हो। वयम सप्ताहांते, सप्ताह अंते मतलब सप्ताह के एंड में, वीक के एंड में प्रत्यागमिष्याम वापस आएंगे। तावत तब तक गृह व्यवस्था, घर की व्यवस्था मतलब घर की देखरेख करना है। और धेनो हो दुग्ध दोहन, धेनो मतलब जो गाय है उसका दुग्ध दोहन, उसको दोहने का काम करना है, उसका दूध दोहना है, बेचना है, ये सब काम करना है। व्यवस्थाम च परिपालय, अच्छी तरह से उसका पालन करो, ऐसा मल्लिका कहती है। तब चंदन कहता है चंदन अस्तु, ओके ठीक है, गच्छ जाओ। सखी भी सह धर्मयात्रया आनंदिता च भव, और वो उसे कहता है कि सखी भी सह तेरे दोस्तों के साथ तेरी जो धर्म यात्रा है आनंदिता च भव, और आनंदित हो मतलब खुद अच्छी तरह से तेरी हो। अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ, सर्वम अपि मतलब सब कुछ, परिपालयिष्यामि अच्छी तरह से पालन करूँगा। शिवास्ते संतु पंतान, शिवा मतलब कल्याणकारक, ते मतलब तेरी, तेरी मतलब वो अपनी पत्नी को बोल रहा है तेरा जो मार्गक्रमण है, पंतान तेरा जो जाना है, ये जो तीर्थ यात्रा है वो कल्याणकारक हो, संतु मतलब हो। तब चंदन कहता है, वापस वही कह रहा है, मल्लिका तू धर्म यात्रा यही गता, अभी वो मन में बोल रहा है मल्लिका तू, मल्लिका तो मतलब उसकी पत्नी, धर्म यात्रा यही गता, धर्म यात्रा के लिए गई है, गता मतलब गई है, अस्तु ओके ठीक है। दुग्ध दोहनम कृत्वा मतलब गाय दोहन का काम करके, कृत्वा मतलब करके, ततः उसके बाद स्वप्रातराशस्य प्रबंधम करिष्यामि, स्वप्रातर मतलब खुद का जो नाश्ता है, ब्रेकफास्ट है, उसका प्रबंध मतलब आयोजन, उसकी प्लानिंग करिष्यामि करूँगा। स्त्री वेशम धृत्वा, अभी वो स्त्री के कपड़े पहन लेता है मतलब साड़ी पहन लेता है। ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि वो जो गाय है उसे आदत होती है कि उसकी पत्नी हमेशा उसका दोहन करती है, तो इसलिए वो क्या करता है उस तरह साड़ी पहन लेता है, मतलब गाय को डाउट ना हो और दूध निकल जाए, इस तरह से वो ऐसे करता है। दुग्ध पात्र हस्तः नंदिन्याः समीपम गच्छति, मतलब वो जो दुग्ध पात्र हस्त मतलब हाथ में दूध का जो पात्र बर्तन लेकर, नंदिन्याः मतलब जो गाय का नाम है नंदिनी, उस गाय के पास, समीपम मतलब नज़दीक, गच्छति जाता है। उमा, उसके बाद उमा, उमा नाम की एक लड़की है, स्त्री, बाहर से आवाज़ देती है मातुलानी मातुलानी, अब ये संबोधन है, मतलब हे मामी, ऐसा उसका मतलब होता है। तब चंदन कहते हैं उमे, हे उमे, अहम तू मातुल, मैं मामा हूँ, मामी नहीं, ओके ऐसा वो बोलता है। तो मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति, तो मातुलानी तेरी जो मामी है तू, तो गंगा स्नानार्थम, गंगा स्नानार्थम मतलब गंगा के मतलब स्नान करने के लिए, काशीम गता अस्ति काशी गई है। कथय कहो, किम ते प्रियम करवानी, क्या तेरे लिए अच्छा करूँ, किम ते क्या, ते मतलब तेरे लिए, प्रियम मतलब प्यारा, करवानी करूँ मतलब तेरे लिए क्या काम करूँ, क्या अच्छा काम करूँ। तब उमा कहती मातुल, हे मामा, पितामह कथयति, मेरे पितामह ने कहा है, पिता मतलब मेरे ग्रैंडफादर, उन्होंने कहा मासानंतरम अस्मद्गृहे महोत्सव भविष्यति, मासानंतरम एक मंथ बाद, अस्मद्गृहे हमारे घर में, महोत्सव भविष्यति महोत्सव एक महोत्सव, एक उत्सव होने वाला होगा। तत्र, तत्र मतलब वहाँ, 300 मितम मतलब 300 लीटर दुग्धम दूध अपेक्षते चाहिए, ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, और ये जो व्यवस्था है इसका अरेंजमेंट भवद्भिः करणीया, आपके द्वारा ही करनी है, मतलब आपको ही करनी है। तब चंदन कहता है प्रसन्न मनसा, वो खुश हो जाता है कि 300 लीटर मतलब कितना पैसा आएगा। 300 परिमितम दुग्धम शोभनम, बहुत अच्छा, मतलब 300 लीटर दूध बहुत अच्छा, शोभन मतलब बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्य, दूध की व्यवस्था हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं, एवं इस तरह से हो जाएगी ही। इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, तू क्या कर, तेरे पितामह मतलब ग्रैंडफादर को जाकर बोल कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी। त्वया वक्तव्यम मतलब तुझे बोलना चाहिए, मतलब तू घर जाकर बोल, मतलब उमा को बोलता है तू घर जाकर बोल कि दूध की व्यवस्था हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं। तो उमा कहते धन्यवाद, अच्छा धन्यवाद, थैंक यू मातुल, हे मामा धन्यवाद।
यामी अधुना, अब मैं जाती हूँ, यामी जाती हूँ, अधुना मतलब अब, सा निर्गता और वो चले जाती। तृतीयम दृश्यम चंदन, हाँ अभी चंदन कहता है, प्रसन्न भूतो खुश होकर, अंगुली शुगणन, और ऐसे नाटक करते मतलब उंगलियों पर वो गिनती करते कितना पैसा होगा कितना नहीं। अहो सेटक त्रिशतकानि पयांसी, 300 लीटर दूध, पयांसी मतलब दूध, अनेन तु बहुधनम लप्से, अनेन तु इससे तो, बहुधनम बहुत सारा पैसा, लप्से मिलेगा, नंदिनी दृष्टवा, और वो नंदिनी मतलब उस गाय को देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, भो नंदिनी हे नंदिनी, तो कृपया तेरी कृपा से तो तू मतलब तो अहम धनिक भविष्यामि, मैं बहुत पैसे वाला अमीर बन जाऊँगा, धनिक मतलब अमीर बनना, पैसों वाला बनना। प्रसन्न सह, और खुश होकर वह, धेनो हो बहु सेवाम करोति, और गाय की बहुत सेवा करता है। चंदन, हाँ अब चंदन चिंतयति, वो सोच रहा है। मासांते, मास मतलब मंथ के एंड में, एव ही दुग्धस्य आवश्यकता होती, मतलब मंथ के एंड में दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि, यदि प्रत्येक दिन, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, हर दिन, दोहनम करोमि यदि दोहन करता हो मतलब गाय का दूध निकलता हो, तो तरी मतलब तो, दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, दूध कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि आज जो दूध निकाला हुआ है वो एक मंथ तक नहीं रह पाएगा, ये उसे पता था। इदानीम किम करवानी, तो मैं क्या करूँ, बहुतु, ओके ठीक है, नाम बहुतु नाम, ओके ठीक है, अस्तु, मासांतेव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, मासांतेव मंथ के एंड में ही, संपूर्णतया पूरा दूध, दुग्ध दोहनम करोमि दूध दोहन करूँगा, गाय का दूध निकालूंगा, ऐसा उसने सोचा। एवं इस तरह से क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इस तरह से 7 दिन व्यतीतानि, 7 दिन हो गए, सप्ताहांते, और उस वीक के एंड में मल्लिका प्रत्यागच्छति, उसकी जो पत्नी है वो वापस आ जाती है। मल्लिका प्रवेश करके एंट्री करके, स्वामीन हे पतिदेव, प्रत्यागता अह, मैं वापस आ गई, आस्वादय प्रसादम, प्रसाद आस्वादय खाओ चखो, चंदन मोदकानि खादती वदती च, और चंदन दास मोदक खाता है, लड्डू खाता है, और वदती च और बोलता है। तब चंदन कहता है, मल्लिके हे मल्लिके, तव यात्रा तेरी यात्रा, तू तो सम्यक सफल आ जाता, अच्छी तरह सफल हो गई, काशी विश्वनाथ से कृपया, काशी विश्वनाथ मतलब भगवान शिव की कृपा से, प्रियम निवेदयामी, मैं कुछ प्यारा तुझे बताना चाहता हूँ, निवेदयामी निवेदित करता हूँ, बताता हूँ। तब मल्लिका साश्चर्य, आश्चर्य के साथ, एवं ऐसा, धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, धर्म यात्रा के अलावा दूसरा क्या प्रिय हो सकता है, दूसरा क्या अच्छा हो सकता है। तब चंदन कहता है, ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मासांते भविष्यति, ग्राम प्रमुख जो गांव का जो मुखिया है उसके घर में महोत्सव, एक महोत्सव, एक बड़ा उत्सव है, मासांते मंथ के एंड में भविष्यति होगा, तत्र और वहाँ 300 सेटकमितम दुग्धम अस्माभि दातव्यमस्ति, और हमारे द्वारा, अस्माभि मतलब हमारे द्वारा, दातव्यमस्ति देना चाहिए, मतलब हमें देना है, क्या देना है, 300 सेटकमितम, 300 लीटर दूध देना है। मल्लिका कहते, किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, एतावन मात्रम इतना सारा दूध, कुतः प्राप्स्यामः कहाँ से मिलेगा। तब चंदन कहता है, विचार है, सोचो हे मल्लिके, सोचो, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः चेत् तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, यदि हम प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा, यदि हर रोज यदि गाय को दोहेंगे या गाय का दूध निकालेंगे, तो दुग्धम स्थापयामः, और वो रखेंगे, दुग्धम स्थापयामः मतलब गाय का दूध धोकर यदि वो रखेंगे, चेत तो तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, तत् मतलब वह जो दूध है, जो निकाला हुआ दूध है, वो एक मंथ तक सुरक्षित नहीं रहता है। अतः एव, यहाँ विसर्ग का लोप हो चुका है, अतः एव ऐसा हो, दुग्ध दोहनम, इसलिए दुग्ध दोहनम दूध का दोहन न क्रियते नहीं करते हैं, मतलब हम गाय का दूध दोहन नहीं करेंगे, नहीं करते हैं। उत्सव दिने एव, जिस दिन उत्सव है उसी दिन ही समग्रम दुग्धम धोक्षावह, समग्रम दुग्धम पूरा दूध धोक्षावह दोहेंगे। मल्लिका, तब मल्लिका कहते, स्वामी हे स्वामी, त्वं तु चतुरतमः, तुम तो चतुर हो, सबसे चतुर हो, अत्युत्तम विचार, बहुत ही सुंदर विचार है आपका। अधुना अब दुग्ध दोहनम विहाय, दूध का दोहन मतलब गाय का दूध दोहन छोड़कर, विहाय मतलब छोड़कर, केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्याव, नंदिनी की, नंदिनी मतलब वो गाय, उसकी सेवा ही करेंगे। अनेन इससे,
अधिकाधिकम दुग्धम मासांते प्राप्स्यावः। इससे क्या होगा? अधिकाधिकम बहुत ही दूध, बहुत ज़्यादा दूध, दुग्धम मासांते मन के एंड में प्राप्स्यावः मिलेगा। द्वौ एव, उसके बाद क्या होता है? वो दोनों ही देनो सेवायाम, गाय की सेवा में निरतो भवतः, वो बिजी हो जाते। निरतो मतलब बिजी हो जाते, वो दोनों बिजी हो जाते, गाय की सेवा शुरू कर देते। अस्मिन क्रम में, इस क्रम में, मतलब ये जो दिनचर्या उनकी चल रही थी गाय की सेवा करने में, उसमें वो घासाधिकम घास आदि, गुड़ाधिकम गुड़ आदि उसे खिला रहे थे, भोज है तो उसे खिला रहे थे। कदाचित किसी दिन वो क्या करते थे? विषाणयोः तैलम लेपयत। विषाणयोः, विषाण मतलब वो जो उसके गाय के जो सींग है उसे वो क्या करते थे? तेल मालिश करते थे, तेल लगाते थे। तिलकम धारयतः, उसे तिलक लगाते थे, टीका लगाते थे। रात्रौ नीराजनेन अपि तोषयत, वो रात में कभी कभी वो आरती करके भी, उसकी पूजा करके भी तोषयत, उसको खुश करते थे। इस तरह से वो सेवा कर रहे थे। चंदन, तो वो चंदन कहता है मल्लिके, हे मल्लिके आगच्छ, आओ। कुंभकारम प्रति चलाओ, हम कुंभकार जो घड़े बनाता है उसके प्रति, उसके ओर चलते हैं, उसके पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंध अपि करणीय, और दूध के लिए पात्र प्रबंध मतलब दूध के लिए जो बर्तन है उसकी भी हमें ज़रूरी है, उसका भी नियोजन करना चाहिए। द्वौ एव निर्गतो, और दोनों भी वो चले जाते हैं। चतुर्थम दृश्यम, फोर्थ सीन, कुंभकार मतलब जो घड़े बनाने वाला है वो घट रचनायाम लीन गायति, वो घड़े बनाने में बिजी है। लीन मतलब बिजी है, और गायति वो गा रहा है। अभी वो बोल रहा है ज्ञात्वा अपि, जानकर भी, जीविका हेतु हो, जीने के कारण, जीने के लिए चाहिए उसके कारण, रचयामि घटान अहम, मतलब मैं रचयामि बना रहा हूँ। किसे बना रहा हूँ? घटान, घड़ों को। अहम मतलब मैं, घटान अहम, मैं घड़ों को बना रहा हूँ। जानकर भी, क्या जानकर? जीवनम भंगुरम सर्वम, ये पूरा जीवन कैसे भंगुर है। भंगुर मतलब कभी भी वो जा सकता है। ऐसा नहीं कि मैं आज जिंदा हूँ तो कल भी रहूँगा और कल जिंदा हूँ तो परसों भी रहूँगा, ऐसा कुछ नहीं। भंगुर है, कुछ ही क्षणों में भी जा सकता है। सर्वम, सर्व मतलब पूरा। यथा एषः, जिस तरह से यह मृत्तिका घटः, मिट्टी से बनाया हुआ घड़ा जैसे कभी भी टूट सकता है, ओके, ऐसा उनका कहने का तात्पर्य। उस तरह से ये जीवन है। फिर भी मैं जीने के लिए, जीविका है तो जीने के लिए घड़े बना रहा हूँ। इनका जो अन्वय है ये लास्ट में मैं देने वाला हूँ। चंदन, चंदन, नमस्करोमि तात, अभी चंदन कहता है नमस्करोमि, नमस्कार करता हूँ। तात, हे आदरणीय, मैं नमस्कार करता हूँ। पंचदश घटान इच्छामि, पंचदश 15, 15, ओके, घटान घड़ों को इच्छामि चाहता हूँ, मुझे 15 घड़े चाहिए। किम दास्यति, क्या दोगे? देवेश, तब वो कुंभकार, उसका नाम देवेश है, वो कहते हैं कथम न, क्यों नहीं। विक्रयणाय एव एते, ये तो बेचने के लिए ही है। विक्रयणाय, बेचने के लिए ही, एव मतलब ही, एते मतलब ये सब बेचने के लिए ही है। गृहान, लो, घटान घड़ों को लो। 500 रूप्यकानि च देहि, और मुझे 500 रुपये दो। रूप्यकानि 500 500 रुपये देहि दो। चंदन, तब चंदन कहते हैं साधु, अच्छा, परम मूल्यम तो, पैसे तो दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, मैं आपको पैसे दूंगा मगर दुग्धम विक्रिय, दूध बेचकर ही दातुम शक्यते, दे सकता हूँ। देवेश, फिर वो देवेश कहता है कुंभकार, क्षम्यताम पुत्र, हे बेटे क्षमा करो। मूल्यम विना तू एकम अपि घटम न दास्यामि, मूल्यम विना, पैसों के बिना तू तो एकम अपि घटम, एक भी घड़ा, न दास्यामि, नहीं दूंगा। तब मल्लिका स्वाभूषणम दातुम इच्छति, स्वाभूषण मतलब खुद के जो आभूषण है, जो ज्वेलरी है, दातुम इच्छति, देना चाहती है, मतलब वो निकालने की कोशिश करती है। तात, हे आदरणीय, यदि अधुना एव मूल्यम आवश्यकम तरी, यदि अधुना एव, अभी, मूल्यम आवश्यकम, यदि पैसे जरूरी है, तरी तो गृहाण एतत् आभूषणम, तो गृहाण लो एतत्, यह आभूषणम, मेरे जो ये ज्वेलरी है ले लो आप। तब देवेश कहता है पुत्री के, हे बेटी, ना हम पाप कर्म करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करूँगा, ये बुरा नहीं काम करूँगा मैं। कथम अपि न इच्छामि, मैं कैसा भी नहीं चाहूँगा। त्वाम, तुझे, आभूषण विहीनाम कर्तुम, मतलब आभूषण विहीनाम मतलब बिना ज्वेलरी के मैं तुझे बिल्कुल देख नहीं सकता हूँ, और मैं ऐसे चाहूँगा भी नहीं। नहीं तू यथाभिलषितान घटान, यथाभिलषितान मतलब जितनी चाहिए उतने घड़े ले जाओ, मगर मैं तेरे आभूषण नहीं लूँगा, बाद में दे दो पैसे, कोई बात नहीं। दुग्धम विक्रिय, दूध बेचकर, एव घटमूल्यम ददातु, मतलब दूध बेचकर ही घड़े के पैसे दे दो।
उभौ वे दोनों भी धन्यो असि तात, हे तात हे आदरणीय धन्य है, धन्यो असि धन्य है। पंचमम दृश्यम पांचवा दृश्य, पांचवा सीन, फिफ्थ सीन। मासानंतरम संध्या काल, मतलब एक मंथ हो गया और शाम का समय है। एकत्र रिक्ता नूतन घटा संत, एकत्र मतलब एक साथ, रिक्ता खाली, जो नूतन घटा नए घड़े थे वो सब एक जगह पर है। दुग्ध क्रेतार अन्य च, और दुग्ध क्रेतार मतलब दूध खरीदने वाले, अन्य च और दूसरे भी लोग, ग्रामवासी न जो गाँव के लोग, अपरत्र आसीना दूसरे जगह पर बैठे है, आसीना बैठे हैं। इस तरह से कुछ लोग दूध खरीदने के लिए आए हैं और कुछ अलग जगह पर बैठे हैं, दूर से देख रहे हैं। चंदन धेनुम प्रणम्य, वो गाय को नमस्कार करता है, प्रणम्य प्रणाम करके, नमस्कार करके। मंगलाचरणम विदायो, और मंगलाचरणम मतलब भगवान का नाम लेकर या कोई मंगलाचरण का श्लोक विदाय बोलकर, मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिकाम मतलब अपनी पत्नी को, आह्वयति पुकारता है, बुलाता है। मल्लिके हे मल्लिके सत्वरम आगच्छ, जल्दी आओ, सत्वर मतलब तुरंत आओ। मल्लिका कहती है आयामी नाथ, नाथ मतलब हे पतिदेव, आयामी आती हूँ। दोहनम आरभस्व, दोहन मतलब गाय का दोहन शुरू करो, तावत तो तब तक तुम गाय का दोहन शुरू करो। अब ये चंदन क्या करता है, पूजा हो गई, मंगलाचरण हो गया, सब हो गया, अभी वो गाय के पास जाता है। चंदन यदा धेनो समीपम गत्वा, जब वो गाय के समीप मतलब नज़दीक गत्वा जाकर, दोग्धुम इच्छति गाय दोहन करना चाहता है, तदा तब धेनु वो जो गाय पृष्ठपादेन प्रहरती, पृष्ठपादेन पिछले पैर से, प्रहरती मारते, जोर से उसे पैर मारती है। चंदन च पात्रेन सह पतति, और उस चंदन को पैर लगता है और पात्रेन सह वो जो बर्तन है दूध दोहने का उसके साथ वो पतति गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देही, ओ चंदन कहता है नंदिनी हे नंदिनी दुग्धम देही दूध दो, किम जातम ते क्या हुआ तुम्हारा। पुनः प्रयासम करोति, पुनः मतलब वापस, प्रयासम करोति प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, नजदीक जाता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़यित्वा चंदनम रक्तरंजितम करोति, और वो वापस वापस वो आ जाता है और वापस वापस वो जो गाय नंदिनी पाद प्रहारेण पैरों के प्रहार से ताड़े तो उसे मारकर चंदनम रक्त रंजितम करोति, चंदन को रक्त रंजित करती है, मतलब खून से लथपथ कर देती है। हाँ अरे हतोस्मी मैं मर गया, चित्कारम कुर्वन् पतति, और चित्कारम चिल्लाकर वो नीचे गिर जाता है। कौन? चंदन नीचे गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सर्वे सब आश्चर्य आश्चर्य के साथ चंदन को अन्योन्यम च और एक दूसरे की ओर पश्यन्ति देखते, एक दूसरे को सब देखते हैं। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा, आवाज़ सुनकर झटिति प्रविश्य, और तुरंत वो प्रवेश करती है, मतलब वो स्टेज पर आती, क्योंकि ये ड्रामा चल रहा है ना तो ऐसे समझा रहे, वो दिखा रहे। झटिति तुरंत, प्रविश्य प्रवेश करके। नाथ हे नाथ किम जातम क्या हुआ, कथम तुम रक्त रंजित कैसे तुम रक्त रंजित हो गए, कैसे तुम खून से लथपथ हो गए। तब चंदन कहता है धेनु हूँ दोग्धुम अनुमतिम ये व न ददाती, ये जो धेनु गाय है हमारी गाय, दोग्धुम दोहन के लिए अनुमति में एवं न ददाती परमिशन ही नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रिया आरभमानम एव ताड़यति माम, जैसे मैं दोहन प्रक्रिया मतलब दोहनी का काम शुरू करता हूँ, आरभमानम आरंभ करता हूँ, तुरंत उसी समय वो ताड़यति माम मुझे, माँ मतलब मुझको, ताड़यति मार रही है। उसके बाद वो जो मल्लिका है उसकी जो पत्नी चंदन की, वो धेनु को स्नेहेन वात्सल्येन च बहुत ही प्यार से लाड प्यार से आकार्यो पुकार कर दोग्धुम प्रयतते दोहने का प्रयत्न करती, किंतु मतलब जैसी वो दोहने का प्रयत्न करती उसे तुरंत पता चल जाता है उस मल्लिका को, धेनु हूँ दुग्धहीना एव, मतलब गाय के पास दूध ही नहीं, दुग्धहीना मतलब दूध ही नहीं है, इति अवगच्छित, ऐसा उसे पता चल जाता है, अवगच्छित उसे समझ में आ जाता है कि हम दोहन कर ही नहीं सकते क्योंकि दूध ही नहीं है। तो ऐसे कैसे हुआ। मल्लिका चंदनम प्रति, अब वो चंदन की ओर देखकर बोलती नाथ हे पतिदेव अति अनुचितम कृतम, बहुत ही गलत किया हमने, आवाभ्याम हम दोनों ने बहुत गलत किया, यत् कि मास पर्यंतम धेनो हो दोहनम कृतम, मास पर्यंत मतलब एक मन तक, धेनो हो गाय का
दोहनम न कृतम नहीं किया, या हमें न ऐड करना है, मतलब 1 मंथ तक हमने गाय का दूध का दोहा नहीं है। सा पीड़म अनुभवती, उसने तकलीफ सहन की, अतः एव ताड़यति, इसलिए वो मार रही है। तब चंदन कहता है देवी, हे देवी, मतलब वो पत्नी को कहता है मया अपि ज्ञातम यत्, मुझे भी ऐसा समझ में आया, अस्माभिः हमने सर्वथा हर तरह से अनुचितम एवं कृतम, बहुत ही गलत किया है, यत् की पूर्णमास पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूरे मन तक हमने दोहन नहीं किया है। अतः एव, इसलिए ही दुग्धम शुष्कम जातम, और दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, और सच ही कहा है। कार्यम अद्यतनीयम यत् तद अद्यैव विधीयताम, कार्यम जो कुछ काम है, अद्यतनीयम आज का, यत् जो काम आज का है, तद वह, अद्य एव आज ही, विधीयताम करो। विपरीते गति ही यस्य, यस्य मतलब जिसकी, किसी व्यक्ति की, विपरीते इसके अपोजिट रहेगा, मतलब जो आज का काम आज न करे वो तो उसका क्या होगा, सह कष्टम लभते ध्रुवम, वह कष्ट दुख का अनुभव करेगा, उसको दुख प्राप्त होगा। लभते मतलब उसे मिलेगा, ध्रुव मतलब तुरंत उसे दुख मिलेगा। तब मल्लिका कहती आम, हाँ भर्तः, हे स्वामी, सत्यमेव सचे, मया अपि पठितम यत्, मैंने भी ऐसा कुछ पढ़ा है। सुविचारे विधातव्यम कार्यम कल्याणकांक्षिणा, कल्याणकांक्षिणा मतलब जो खुद का कल्याण चाहता है उसे क्या करना चाहिए, सुविचार्य, अच्छी तरह से सोचकर, विधातव्यम कार्यम, काम, कार्य मतलब काम, विधातव्यम करना चाहिए, मतलब जो खुद का कल्याण चाहता है उसे सोच समझकर काम करना चाहिए। यह करोति अविचार्यो, यह मतलब जो व्यक्ति करोति करता है, अविचार्य बिना सोच समझकर करता है, ये तत् इसे, सह मतलब वह व्यक्ति, विषीदति मानव, सह मानव वह मनुष्य, विषीदति दुखी होता है। सिंपल अर्थ क्या है कि जो खुद का कल्याण चाहता है उसे सोच समझकर काम करना चाहिए, और जो सोच समझकर काम नहीं करता है वो इंसान दुखी होता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, किंतु प्रत्यक्षता हमने खुद अनुभव किया, अद्य आज, एव ही अनुभूतम है, तो हमने खुद अनुभव किया कि हमने ये जो दोहन काम है हर रोज करना चाहिए था, मतलब वो न करके हमने ऐसा गलत किया और उसका दुख आज हम भुगत रहे हैं। सर्वे सब लोग दिनस्य कार्यम तस्मिनेव दिने कर्तव्यम, दिन का काम तस्मिनेव उसी दिन, दिने कर्तव्यम करना चाहिए, क्योंकि ये भी नाटक है। तो नाटक में क्या होता है, जब नाटक का एंड होता है तो सभी जो एक्टर्स है वो मिलकर एक मैसेज देते जो यहाँ दिया जा रहा है, दिन का काम, जिस दिन का काम उसी दिन करना चाहिए। यह एवं न करोति, जो इस तरह से नहीं करता है, स कष्टम लभते, उसे दुख मिलता है, वो दुखी होता है, ध्रुवम तुरंत उसे दुख मिलता है। जवनिका पतनम, अब क्या होता है, जो ड्रामा चल रहा है, अभी ड्रामा खत्म हो चुका है, तो जवनिका मतलब जो पर्दा है, नाटक का पर्दा है, वो नीचे आ जाता है और सब जो एक्टर्स है वो पर्दे के पीछे रह जाते हैं। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, और सब मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम। अभी देखिए क्या है, आदानस्य मतलब लेने का, प्रदानस्य देने का, कर्तव्यस्य च कर्मणः जो भी कर्तव्य काम है उसका क्या होता है, क्षिप्रम वो तुरंत करना चाहिए, यदि तुरंत नहीं करेगा तो क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, यदि ये काम अक्रियमान, जो ये काम तुरंत नहीं करता है, क्षिप्रम मतलब तुरंत, कालः पिबति तद्रसम, उसका जो रस है, उसका जो महत्व है वो काल समय पी लेता है। मतलब कहने का तात्पर्य है, यदि जो काम जिस समय पर नहीं होता है बाद में उसमें कुछ मज़ा नहीं रहता है। जैसे कोई आदमी व्यक्ति है जिसने पूरी लाइफ पढ़ाई नहीं की है, मतलब 9th में है तो 9th में पढ़ाई नहीं की, उसने कहा कि बाद में करेंगे, ऐसा करते तो बुढ़ा हो गया और बुढ़ापे में वो पढ़ाई शुरू की उसने, तो उसमें कोई इंटरेस्ट रहेगा, मज़ा रहेगा या उसका कुछ फ़ायदा रहेगा, नहीं। तो वो जो समय है, काला जो समय, उसने उसका जो रस है, वो जो महत्व है वो पी लिया, समय ने उसे ख़त्म कर दिया, तो उसका कुछ महत्व होता ही नहीं है। तो इस तरह से आज हमने चैप्टर समझ लिया है। आगे हमने क्वेश्चन आंसर दिए, आप वो देख लीजिए। धन्यवाद।